नमस्कार एस्पिरेंट्स, हमें नंटेन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, लास्ट दो वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर का पॉलिटिकल पार्ट देख लिया था। अब सोशो इकोनॉमिक पार्ट, सोशो रिलीजियस पार्ट, ये पार्ट जो है वो देखना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखना है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। और ये जो है थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स वगैरह हैं, कोई मतलब इंसान के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, सिर्फ सोसाइटी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ कुछ ऐसे ऐसे नाम जो हमको याद करने पड़ते हैं। तो वैसा चीज़ है, तो मैं कोशिश करूँगा कितना जितना इंटरेस्टिंग हो सके बना सकूँ, जितने कम समय में हो सके मैं उस चीज़ को कवर कर सकूँ। और ये पर्याप्त मटेरियल है, आपको इसके बाद लूसेंट जीके खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि वो नंबर्स जो बढ़ते हैं ना सब्सक्रिप्शन के, तो अच्छा लगता है देखने में। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो ये हमारा ना मौर्य काल में जब अशोक का जब शासन चल रहा था, या अशोक ऑन अराउंड में, तो ये अपना ऐसा पिक्चर होता था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान यहाँ पर रखना है कि ये जो शासन है और यहाँ जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, वो जो है मोटा मोटी अशोक के टाइम का होगा, क्योंकि अशोक के टाइम में क्या था कि एक मैच्योरिटी आ चुकी थी उस किंगडम में। ठीक है, तो क्योंकि अब इसमें एक पार्ट है कलिंग। अब कलिंग तो अशोक से पहले मौर्य एम्पायर का पार्ट था नहीं, बट स्टिल हम लोग कलिंग को मौर्य एम्पायर का पार्ट पढ़ रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मतलब कि ये है कि अशोक के टाइम का ही एक मोटा मोटी पिक्चर है। ठीक है, तो पिक्चर कैसा था कि आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ठीक ऑलमोस्ट इंडिया जो है 90% जो इंडिया है वो अशोक के अंडर में था। ठीक है, उनके अंडर में 5 जो ये पूरा कंट्री है, उनका जो पूरा जो राष्ट्र था वो 5 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। ठीक है, 5 प्रोविंसेस आप देख सकते हैं नाम। ठीक है, तो उत्तर पथ, उसका कैपिटल तक्षशिला था। ठीक है, उसके बाद प्राची, जिसका कैपिटल जो मगध एक हुआ करता था, मगध का जो एरिया था जो प्राची स्टेट में पड़ जाता था, प्राची प्रोविंस में पड़ जाता था, उसका कैपिटल पाटलिपुत्र होता था। ठीक है, कलिंग आपका तीसरा हो गया, इसका कैपिटल तोशाली था। राइट, अवंती राष्ट्र जो हो गया आपका चौथा हो गया, इसका कैपिटल उज्जैन था। एंड पांचवा आपका दक्षिण पथ हो गया, इसका कैपिटल आपका सुवर्णगिरी था। ठीक है, कहीं कहीं सुवर्ण भूमि भी लिखा हुआ मिलता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, तो ऐसा कुछ उस समय सीन चल रहा था। अब आपको थोड़ा ये समझना है कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था उसको समझने से पहले एक छोटा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसमें क्या क्या कवर होने वाला है। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे आप लोग? सेंटर की बात करेंगे, सेंटर पर कैसे चल रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सेंटर पे ही चल रहा होगा, कुछ प्रोविंस में भी चल रहा होगा, तो प्रोविंस का देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सिटी चल रहा होगा तो सिटी के बारे में बातें देखेंगे। उसके बाद विलेज चल रहा होगा तो विलेज के बारे में बातें देखेंगे। ठीक है, विलेज के बारे में बात देखेंगे। अब विलेज के बाद और क्या देखेंगे? डिफेंस देखेंगे। ठीक है, डिफेंस भी तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। राइट, डिफेंस के बाद और क्या देखेंगे हम लोग? जुडिशरी देखेंगे। ठीक है, कि उस समय जजेस वगैरह क्या सिस्टम था, इस तरह की बात है। तो अब ये आप देखिए कि ये मोटा मोटी ना आपका कह सकते हैं कि एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और जो डिफेंस और जुडिशरी है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, बट वो थोड़ा साइड का पार्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको 1 यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, इसको 2 यूनिट मान के चलेंगे, ये 3 मान के चलेंगे। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये समझना है कि इनका जो राज्य था वो कैसे बटा हुआ था। जो आपका मौर्य एम्पायर था वो कैसे बटा हुआ था। सबसे ऊपर क्या होता था? राष्ट्र होता था। ठीक है, राष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्र मतलब कंट्री है। कंट्री के नीचे क्या है? प्रोविंसेस हैं। प्रोविंसेस है। प्रोविंसेस के नीचे क्या था आपका? सिटी था, या डिस्ट्रिक्ट्स बोल सकते हैं। सिटी के नीचे क्या था? विलेजेस था। सिटी नहीं लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए इसको, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आज ही मोटा मोटा ऐसे ही चल रहा है। बीच में कहीं ना कहीं अभी आज के डेट में ये नेशन हो गया, नेशन, स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ठीक है, ब्लॉक्स आ जाता है। तो आज के डेट में भी ऐसा ही चल रहा है मोटा मोटा। बीच में एक जो है जो आपका मंडल आता है, सब डिवीज़न आता है बीच में। ठीक है, डिवीज़न, सब डिवीज़न तरह की बातें आती हैं। तो ये यहाँ भी था, कहीं कहीं पर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो उतना हम लोग मतलब अंदर नहीं घुस कर देखेंगे, मोटा मोटी इससे कवर हो जाएगा अपना चीज़। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। जब ये अपने टॉपिक में आएगा तो हम लोग उसको देखते चलेंगे। तो आपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखिए कि मौर्यन एम्पायर उस समय ऐसा दिखता था अशोक के टाइम पे। ठीक है, तो ये रहा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो जैसे से एरो है ना,
एरो बना हुआ है, वो वैसे वैसे मैं पढ़ता जाऊंगा, चीज़ों को बताता चलूँगा आपको, और आप उसी हिसाब से अपने दिमाग में पिक्चर जो है वो सेट करते चलिएगा। ठीक है, जो थोड़ा वीकर पॉइंट लगे, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो सब पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो थोड़ा वीकर पॉइंट होगा मैं मिस आउट करूँगा, उसको आप समझ के छोड़ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आपको दिमाग में मतलब डाल लेना है। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, जो हमने आपको अभी और भी दिखाया तो था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपका सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी था। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी करने का क्या मतलब है? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, जो बाबूस लोग होते हैं ना, डीएम एसडीएम ये सब जो होता है, वो सेंट्रलाइज मतलब जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता था। कहने का ये मतलब है कि आज के डेट में देखेंगे अगर आप, तो स्टेट हमारा एक जो है अपने आप में एक यूनिट है। स्टेट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाइए तो वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, मेयर वगैरह का चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर वगैरह का चुनाव होता है, तो वहाँ भी आपका जो है क्या बोलते हैं पावर दिया हुआ है। ठीक है, चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन का दिया हुआ है। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि सब कुछ क्या होगा, सेंटर्स कंट्रोल होगा। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स रहेंगे, लेकिन वो सारे स्टेट्स जो हैं उनको गवर्नर रूल करेगा। ठीक है, गवर्नर कहाँ से अपना आइडिया लेगा, वो आपका पीछे प्राइम मिनिस्टर से आइडिया लेगा, और वहाँ पर कोई भी सीएम टाइप का चीज़ नहीं होगा। तब ये बोल सकते हैं कि गवर्नर इज एक्टिंग एज अ पपेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर इज इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द स्टेट। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर इज कंट्रोलिंग द स्टेट देन इट इज अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो सारा जो आपका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है, जो लॉ मेकिंग है, सारा कुछ सेंटर करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लॉ जो बनना है, कोई भी कानून जो बनना है, वो कौन बनाएगा, आपका सेंटर बनाएगा। सेंटर मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, और उनका बस इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है, सो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा स्टेट वगैरह में, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सारा जो पावर था वो किसके हाथ में था, किंग था। किंग वॉज द हार्ट एंड सोल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। ठीक, अगला पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि यहाँ बोला गया है कि किंग हेड विथ जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तीनों ही पावर किंग के पास था। ठीक, किंग राजा भी था, किंग प्रधानमंत्री भी था, किंग जो है वो राष्ट्रपति भी था। ठीक है, किंग सभी कुछ जो था वो किंग था। सबसे ऊपर में अथॉरिटी जो था वो किंग था, उसके नीचे बाकी जितने भी थे सब उसके नीचे में थे। ठीक है, किंग क्या करता था, इशूड शासन। ठीक है, शासना भी पढ़ सकते हैं, शासन भी पढ़ सकते हैं, और ऑर्डिनेंसेज। ठीक है, जैसे अशोकाज एडिक्ट जो है वो भी क्या था, एक ढंग से शासन ही था। ठीक है, तो शासन जो है वो इशू किया जाता था। अब शासन का एक मतलब देखा जाए तो ये होता है कि रूल करना। ठीक है, तो यहाँ पर किसको बोला गया, शासन, ऑर्डिनेंस को बोला गया है। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। बाकी अभी आप सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और सारा ही पावर किंग के हाथ में था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सप्तांग थ्योरी। ठीक है, सप्तांग थ्योरी है। ठीक है, सप्त प्लस अंग। ठीक, क्या है ये, सप्त, सप्त मतलब 7, अंग। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का 7 अंग बताया गया है, जो कि सिमिलर है किससे, हमारे बॉडी के अंग सबसे। ठीक है, और ये बताने वाले कौन हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की मतलब जो हाई फाई बातें हैं वो उस टाइम में अचानक ही कर सकते थे, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एलिमेंट स्टेट हैज 7 एलिमेंट्स। ठीक है, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स है सप्तांग थ्योरी। ठीक, तो ये क्या है, साथ क्या क्या है, पहला है आपका फर्स्ट इज राजा। राजा क्या बोला गया, हेड बोला गया है। राजा हेड बोला गया, अमात्य को आई बोला गया है। ठीक है, हेड, उसके बाद आई। ठीक, जनपद को फीट बोला गया है। जनपद इस बेसिकली कंट्री, जो आपका जो राज्य है उसको जनपद बोला गया है। ठीक है, जनपद को फीट बोला गया है। दुर्ग को किसको बोला, आर्म को दुर्ग बोला गया। दुर्ग क्या होता है, दुर्ग मतलब फोर्ट हो गया। ठीक है, दुर्ग इज फोर्ट, तो फोर्ट को आर्म बोला गया है। कोष मतलब क्या हो गया, कोष मतलब आपका पैसा हो गया। ठीक है, धन जो है वो कोष में आ गया, दैट इज माउथ। सेना आपका ब्रेन हो गया, सेना जो मिलिट्री है बेसिकली। एंड मित्र जो है, मित्र जो आपके अंदर मित्र हैं, बाहर मित्र हैं, जो भी मित्र हैं वो सारा आपके ये हो गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कान हो गए। राइट, तो आप ऐसा हो सकता है ना कि जैसे आपके कोई मित्र है, उसने कहीं सुन लिया कि भाई तुम्हें वो मारने का प्लान कर रहा है, तो वो जाके आपको बताएगा, तो ही इज़ लाइक अ ईयर। ठीक है, चलिए, इन्होंने एक और चीज़ बोला था, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ सुपरिटेंडेंट्स लाइक दोज ऑफ गोल्ड स्टोर हाउसेस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, शिप्स हाउस। ठीक है, ये सब उस समय हुआ करते थे।
ठीक, तो ये क्या है कि ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है कि जस्ट इनको केस कोई मेंस के लिए फर्दर पॉइंट्स खोज रहे हो ना, तो ये ऐड कर सकते हैं कि चाणक्य आल्सो मेंशन्ड अबाउट द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द गोल्ड स्टोर हाउस कॉमर्स, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 पॉइंट हो गया, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी हो गया, सप्तांग थ्योरी हो गया। कौन दिया था सप्तांग थ्योरी? चाणक्य ने दिया था, और वो 7 अंग जो शरीर के हैं उसके बराबर है। इसके बाद क्या होता था कि किंग जो है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद वहाँ भी होता था। ठीक, तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होते थे? तो सबसे पहला जो था वो युवराज। ठीक है, युवराज वॉज क्राउन प्रिंस। युवराज मतलब क्राउन, और भी बच्चे होते थे, ये राजा के मतलब 10-15 बच्चे हो सकते हैं, 10-15 बेटा हो सकता है। ठीक है, उसमें से जो एक होता है वो युवराज होता था, जनरली सबसे बड़ा वाला होता था। बट कभी कभी जो है आपका जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा वाला को दिया जाए, जो आपका मोस्टली क्या बोलते हैं उसको, लायक बच्चा होता है ना, उसको युवराज बनाते थे। तो क्राउन प्रिंस वॉज युवराज, जो मंत्रिपरिषद का पहले आदमी थे। दूसरे आदमी पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित वॉज द पर्सन, जैसे चाणक्य एक पुरोहित थे और काफ़ी टाइम तक वो थे, आई गेस चंद्रगुप्त और बिंदुसार दोनों के ही टाइम पर आज पुरोहित आपके ये होते थे, चाणक्य होते थे। एंड ही वॉज टू गाइड कि कैसे क्या पनिशमेंट देना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्म के आधार पर है, क्या धर्म के आधार पर है, ऐसा कुछ बात। ठीक है, तीसरा सेनापति होता था, टू डिस्कस स्ट्रैटेजी एंड ऑल। ठीक है, चौथा अमात्य है। ठीक, अमात्य इज प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स बेसिकली, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है मेन होता था। एंड फ्यू अदर्स मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ लोग होते थे मंत्रिपरिषद में। ठीक है, इसके बाद क्या काम करते थे? असिस्ट करते थे किंग को असिस्ट करने का काम करते थे। और इनके अंदर में जो ये आपके मिनिस्टर्स हैं ना, उनके अंदर में जो होता था वो हेड जो होता था उसको अध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ पर ना अध्यक्ष जो है वो इनके ये जो ग्रुप है ना, मंत्रिपरिषद जो ग्रुप है उसका जो हेड होगा दैट इज अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष और भी जगह आएगा, बहुत आएगा अध्यक्ष अभी, बट इस ग्रुप का जो हेड होगा दैट इज आपका अध्यक्ष होता था। ठीक, तो जो भी हो इसमें युवराज, पुरोहित, सेनापति, अमात्य, जो भी इसमें से जो हेड हो, जनरली युवराज ही होगा, क्योंकि युवराज के सामने कौन क्या बोलेगा, या सेनापति भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अध्यक्ष होंगे उसके, राइट। अब इसके बाद आते हैं जो मैं अभी बोल गया था आपको कि मिनिस्टर्स के अमात्य के अंदर में जो होते थे वो अध्यक्ष होते थे, तो वो अभी यहाँ पर समझ में आएगा आपको। तो अब ये क्या है कि ये तो मेजर आपका मंत्रिपरिषद हो गया। अब मंत्रिपरिषद के अलावा ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, इस तरह के जो सेक्रेटरी सब है। ठीक है, ही वॉज जो है वो उनको इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स बोले जाते थे। एंड ही वॉज तीर्थास, इनको तीर्थास बोला गया। क्या बोला गया है? तीर्था। ठीक है, तीर्थ या तीर्थास। ठीक है, इंग्लिश में तीर्थास बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में तीर्थ बोल सकते हैं। 18 ऐसे लोग थे जो कि तीर्थास होते थे। ठीक है, 18 डिपार्टमेंट को संभालते होंगे। इनके अंदर में जो हेड होते थे, ठीक है, वो अध्यक्ष होते थे। मान लीजिए एक आदमी 4 डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, जस्ट एक बात, 18 आपके तीर्थास हैं, तो उसमें से एक तीर्थास है 4 डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो 4 आपको मेजर अध्यक्ष अपने अंदर वो रखेगा। ठीक है, अब वो अध्यक्ष का नाम क्या होगा उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, कुछ का नाम हम लोग अभी देखेंगे। तो कुछ तीर्थास का नाम देखिए, जो 18 हैं उनमें से कुछ के नाम दिए हुए हैं। अब आपको ये सीधा स्क्रीनशॉट है आपका कहाँ से? लुसेंट जीके से। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सन्निधाता, ठीक है, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर थे। सामहर्ता, वो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैसे इसको याद रखेंगे वो भी थोड़ा थोड़ा मैं कुछ बोलता हूँ, मतलब ऑड सा है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास अपना ट्रिक हो तो और अच्छी बात है। तो सन्निधाता से क्या नाम ये लग रहा है कि ये सन्नी देवल है। ठीक है, सन्नी देवल। ठीक है, इसको क्या क्या पैसा का हेड बना दिया है। तुम भाई पैसा रखो, तुम्हारे पास बॉडी है, कोई आएगा लड़ाई करने के लिए, मारपीट के उसको भगा देना। ठीक है, तो ये सन्निधाता जो है कौन है? सन्नी देवल है, और ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है। सामहर्ता कौन है? सामहर्ता इस कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सबसे बहुत बड़े ऊपर वाले जो रेवेन्यू है, नीचे नीचे जो कलेक्ट करके लाता होगा इनके पास पूरा लेखा जोखा रहता होगा कि कौन कितना दिया है, कैसे आया है। तो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू कौन है? सामहर्ता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये 2 आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आगे भी आएंगे एक आध जगह पर, तो इनको याद रखेंगे। पहला तो उस समय ना सिविल कोर्ट होता था और क्रिमिनल कोर्ट होता था, जैसे आज भी सिविल कोर्ट होता है। ठीक है, दीवानी, और क्रिमिनल कोर्ट होता है फौजदारी। तो वैसे ही सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट होता था। उसमें क्या बोलते थे उसको? धर्मस्थीय न्यायालय। न्यायालय तो आज भी बोलते हैं, यहाँ भी न्यायालय है। तो धर्मस्थीय मतलब सिविल का बात कर रहा है। ठीक है, एंड कंटाक
कंटाक शोधन न्यायालय जो है वो किसको बोला, क्रिमिनल कोर्ट को बोला है। ठीक, तो इनको क्या, इनका जो हेड है उसको क्या बोलते थे, व्यवहारिका। ठीक है, धर्मस्था या व्यवहारिका। और इसका जो हेड था क्रिमिनल कोर्ट का उसको बोलते थे प्रतिष्ठा। ठीक है, 100 है ना। तो इंग्लिश में थोड़ा इसका समस्या होता है कि इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करें। तो आप जैसे याद हो सके प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा आप याद कर लीजिए। ठीक है, ठो नहीं बोल सकते आप, कैसे बोलिएगा ठो से। ठीक है, तो प्रतिष्ठा आपका ये होता था। ठीक, ये कोर्ट वाला चीज़ है, ये याद रखेंगे, आगे भी आएगा। ठीक है, धम्मा महामात्रा। धम्मा महामात्रा जो है एक नया पोस्ट था जो अशोक ने क्रिएट किया था। किस चीज़ के लिए क्रिएट किया था, प्रोपोगेटिंग धम्मा। ठीक है, धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए किसने अशोक ने क्रिएट किया था। टेकिंग केयर ऑफ कॉमन फॉक फॉर देयर मटेरियल वेलबींग। ठीक है, धम्मा महामात्रा, ये भी नाम आगे आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अभी चारों पांचों जो है ना, 5 अभी आए हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है राष्ट्रपाल, राष्ट्रपाल और गवर्नर। ठीक है, राष्ट्रपाल और गवर्नर या कुमार भी बोलते थे उसको। ठीक है, वाइसराय इन चार्ज ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, तो 5 प्रोविंस थे ना, हमने देखा था अभी अशोक के टाइम में 5 प्रोविंस हुआ करता था। तो पांचों प्रोविंस का जो हेड रहा होगा वो उनको क्या बोला गया होगा, राष्ट्रपाल या कुमार। अब वो कौन होंगे, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। हो सकता है अपना बेटा ना हो तो बगल वाले मतलब भाई का बेटा हो, ऐसा करके कोई हो सकता है। ठीक है, प्रदेशिका, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, प्रदेशिका। राजुका, दे वेर पटवारीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग एंड असेसिंग द लैंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर एक आपको ध्यान देना है कि ये प्रदेष्टा है, ये प्रदेष्टा है, ये प्रदेशिका है। ठीक है, तो प्रदेशिका में क्या है, डीएम है, प्रदेशिका डीएम। रजुकार, रजुकार से पता चलता है कि राज्य का कर वगैरह कुछ होगा, रजुकार्स, कार्स नहीं है मतलब रजुकार्स है। तो ये पटवारी है जो लैंड वगैरह सर्वे करके अपना, जो आज के डेट में पटवारी है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उस टाइम के जो होते थे ये है। ठीक है, युक्त और सबनेट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, स्थानिका, द कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रदेशिका। ठीक है, गोपा, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स। ठीक है, नगारका, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अक्षा पटाल, अकाउंटेंट जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आप, मतलब ये लिख के या प्रिंट निकाल के या कैसे भी करके आप अपने दीवार चिपका लीजिए। रोज़ एक बार सुबह उठ के देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो चीज़ आपको याद करने में तकलीफ हो ना उसको कुछ नहीं करना, बस सामने रख देना है। आँख के सामने जब 10 दिन 15 दिन 21 दिन पड़ेगा ना वो याद हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस सुबह उठिए एक बार देख जाइए, बस दैट्स इट। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, देख जाइए। ठीक, चलिए इसके बाद अब आते हैं, कुछ कुछ नाम रिपीट होंगे, वो हम जब आएंगे तब देखेंगे। उसके बाद कुछ अध्यक्ष के नाम है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सीता अध्यक्ष। ठीक है, सीता लैंड होता था एक, आगे सीता लैंड आएगा। ठीक है, सीता क्या होता था, गवर्नमेंट लैंड होता था। सीता मतलब गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट लैंड होता था। इसके अध्यक्ष होते थे सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट लैंड पर एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसका सुपरविजन वो करते थे। पर्ण्यध्यक्षा। ठीक है, पढ़ने मतलब क्या होता है, ठीक है, मनी होता है, पढ़ने मतलब मनी होता था। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स हो गए। ठीक है, समस्थ अध्यक्ष, मार्केट के ये हो गए। पोटावाध्यक्ष, वेट एंड मेजर्स के हो गए। ठीक है, नवाध्यक्ष, शिप्स के हो गए। ठीक है, नवा मतलब नाव हो गया ना, नाव। ठीक है, इसको नवा लिखा हुआ है ना, थोड़ा समय का अंतर है। तो नवाध्यक्ष क्या हो गया, शिप्स के हो गए। शुल्काध्यक्ष, टोल्स हो गया, शुल्क आ गया ना, शुल्क आ गया मतलब क्या हो गया, शुल्काध्यक्ष मतलब टोल्स के लिए हो गया। ठीक, इसके बाद अकार अध्यक्ष, माइंस के हो गए। लोहाध्यक्ष, आयरन के हो गए। लक्षणाध्यक्ष, कॉइन मिंटिंग के हो गए। मुद्राध्यक्ष, रॉयल सिंबल के लिए हो गए। अब कुछ किसी भी चीज़ में जब कोई सामान बाहर जा रहा होता है, विदेश जा रहा होता है, तो उसमें एक ठप्पा लगा होता है, रॉयल ठप्पा लगा हुआ होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रॉयल सिंबल बोलते हैं वो ठप्पा को। और उसका अध्यक्ष कौन होता था, उसका लगाने का जिम्मा किसका होता था, मुद्रा अध्यक्ष का होता था। ठीक है, मुद्रा से मतलब पैसा मत समझ लीजिएगा, है ना। चलिए, तो हमारा ये क्या खत्म हो गया, अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब आते हैं प्रोविंशियल पे। ठीक,
अभी प्रोविंशियल के बारे में कुछ कुछ बातें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, काफ़ी कुछ देख चुके हैं। तो पहला चीज़ जो ये है कि प्रोविंस का हेड कौन होता है, अभी हम लोग देख चुके हैं, कुमार होता था, ठीक है। और इनके पास क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, इनके पास भी एक छोटा सा मंत्री परिषद होता था। ऑल्दो सेंट्रल जो है, मतलब सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, ऑर्डर ऊपर से ही आएगा, बट आपको तो रूल करना है ना, डे टू डे तो हर चीज़ ऊपर से नहीं आएगा, कुछ तो आपको अपने लेवल पर डील करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। प्रोविंसेस 5 होते थे, उत्तर पथ, अवंती राष्ट्र, प्राची, कलिंग, दक्षिण पथ, ये सब हम लोग देख चुके हैं मैप में, ठीक है। तो इसका आप ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में हमने क्या देखना है कि मैंने आपको बताया था कि पहला प्रोविंस होता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता है, तीसरा ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, ब्लॉक जो बोला था, और उसके बाद विलेज आ जाता है ना। ब्लॉक में भी तो कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, मतलब एटलीस्ट बिहार में तो ऐसा ही सिस्टम है, राइट। तो आ जाइए इस पर, इसका नाम अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोविंस क्या है, चक्र है, ठीक है। प्रोविंस क्या है, चक्र है। इसका हेड कौन है, अभी तो हम देख चुके हैं, ठीक है, कुमार या फिर राष्ट्रपाल, जनरली रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक। तो प्रोविंस क्या हो गया, चक्र हो गया, उसका देखभाल करने वाला या उसका हेड कौन हो गया, राष्ट्रपाल या फिर कुमार हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, उसको विश्व बोलते थे या आहार बोलते थे, इसके 2 हेड होता था, एक प्रदेशिका, हम लोग देख चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेड जो है प्रदेशिका होता था एडमिनिस्ट्रेटिव, और राजुका वो लैंड रेवेन्यू के लिए, जो पटवारी टाइप का जो था, अभी आया था ये नाम। तो ये जो पटवारी टाइप के लोग हैं, दैट वाज ही वाज हेड ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। एक वर्ड आता है संग्रहना, संग्रहना, ये ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को होता था, इसका हेड कौन है, गोप है, ठीक है। एंड ग्राम का हेड कौन है, ग्रामिका है, ठीक है, विलेजेस का। तो अब इसको नाम ग्राम तो याद रहेगा ही, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, आहार या विश्व डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है, संग्रहना जो है वो ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को बोला गया। आज के डेट में ये ब्लॉक होता है बिहार में, ठीक है। गोप इसके ये होते थे, ठीक है, बीडीओ साहब जो बोलते हैं ना, गोपा, है ना, ठीक। तो अब यहां पर आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा, नहीं है शायद, कि ये तो प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, आते आते नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, वो बात हो गया हमारा ये। अब इसमें क्या है कि सौराष्ट्र के 2 हेड हैं, 2 हेड का नाम आया हुआ है, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के टाइम का एंड तुषाशपा, ठीक है। ये अशोक के टाइम में आपके गवर्नर्स हुआ करते थे, गवर्नर्स बोल सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, प्रदेशिका बोल सकते हैं इनको, ये सौराष्ट्र के ये दोनों हुआ करते थे, ठीक है। पुष्यगुप्त का नाम ऑलरेडी आ चुका है, वो जो लेख था, सुदर्शन लेख था, उसका खुदाई करवाए थे ये लोग, ठीक है। ये हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो म्युनिसिपल जो है हेड है, उसका म्युनिसिपल का हेड कौन होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का हेड हमने देखा अभी कि प्रदेशिका है, डिस्ट्रिक्ट का हेड प्रदेशिका है, ठीक है। लेकिन म्युनिसिपल हेड कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट तो एक जिला हो गया ना, जिला का हेड तो कोई एक डीएम होगा, राइट, ही इज प्रदेशिका। बट जो नगर का हेड है, जो मेयर बोलते हैं उस समय, उसको नगरक बोला जाता था। अब नगरक नाम कौन लिखा है, चाणक्य जो है वो अपने किताब में लिखते हैं, अर्थशास्त्र में नगरक नाम लिखते हैं। ही वॉज सिटी सुपरिटेंडेंट, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस इनका काम होता था, ठीक। इसके अलावा मेगास्थनीज का जो अकाउंट है, उसमें बोला गया है कि 6 कमिटीज़ होती थी, 5 मेंबर ईच का, ठीक है। सिटी लेवल पर, सॉरी म्युनिसिपल लेवल पे 6 कमिटीज़ होती थी, 5 मेंबर्स ईच का, ठीक है। और इन सब का हेड कौन होता था, एस्टिनोमोय, ठीक है, इसका हेड होता था। ये जो 6 कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, इंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स सोल्ड, ठीक है। जो आप बेच रहे हैं उस पर टैक्स आपको लगता था, सेल्स टैक्स वगैरह टाइप, ठीक है। तो ये क्या होता था, 1/10 ऑफ द परचेज प्राइस का 1/10 होता था, इतना आपको टैक्स लगता था उस टाइम पे। तो ये आपका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से हो गया। अब इसमें एक और नाम था जो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, जस्ट एक सेकेंड, एक नाम और था इसमें, ओके, वही नाम है ना, नगरक। नगरक यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर नगरक का वही सेम नेम है, ठीक है। तो ये नाम भी रिपीट होता है, ये नगरक रिपीट हो चुका है, राष्ट्रपाल रिपीट हो चुका है क्या, राष्ट्रपाल रिपीट हो चुका है, ठीक है। राजुका रिपीट हो चुका है, गोप रिपीट हो चुका है, ग्रामिका नहीं आया था, ठीक। तो कुछ कुछ इसमें से रिपीट हो रहे हैं, राइट। एक बार इसमें, क्योंकि ये नाम बहुत सारे हैं ना, तो इसको याद करने में अपने को थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए ना कि कैसे किया है। जो जो रिपीट होगा उनको हम लोग सर्कल करते चलेंगे, इससे क्या होगा, थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा। नगरक आ चुका है, ठीक है,
लक्षणा मुद्रा अध्यक्ष नहीं आया है, ये देखिए राजू का आ चुका है। प्रदेशिका आ चुका है, कुमार आ चुका है, ठीक है। और कोई आया है, गोप आया है ना। गोप जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स है, उनका भी हेड गोप ही बताया था। मे बी ही मस्ट बी हैविंग मोर देन वन पोस्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस संग्रहना का वो हेड हैं एंड इनका भी रिस्पॉन्सिबल अकाउंट्स। तो दोनों ही नाम आप याद रख लीजिएगा, दोनों ही इसके गोप के दो चीज़ें हैं, ठीक है, संग्रहना एंड अकाउंट्स के लिए, ठीक। चलिए, और जो आएगा उसको हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे, लिस्ट लंबी है तो समझना जरूरी है ना। इसके बाद आ जाते हैं विलेज पे, ठीक है। अगला है अपना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो इसके हेड कौन है, ग्रामिका है, ठीक है। सेटल डिस्प्यूट विद द विलेज असेंबली के हेल्प से। ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पर होता है, ठीक है। मंत्री परिषद वहाँ होता था, तो राजा के पास तो विलेज के पास भी एक छोटा सा एक ग्रुप होता था, असेंबली होता था, ठीक है, जिसके थ्रू वो ये करते थे। और कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इनको मिला हुआ था कि आप अपना देखभाल खुद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी ना उस टाइम पे, तो लोग अपनी देखभाल स्वयं कर लेते थे। आज के डेट में तो इतना मारपीट ये हो गया ना, समय ख़राब हो गया कि। चलिए, तो जो लोग अभी तक देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे, डिफेंस। तो डिफेंस में क्या होता था, इनके पास आर्मी भी होती थी, नेवी भी होती थी, ठीक है। आर्मी नेवी दोनों होता था, ठीक। इसके अलावा जो है डिफेंस में इनका स्पाइस का सिस्टम था, ठीक है। स्पाइस का सिस्टम था, SPI, स्पाइस, जासूस का जो होता है ना, स्पाइस, रॉ वगैरह। इनके पास एक रॉ था, तो रॉ कौन है, रॉ मोसाद जो है ये आपके, इसके जो हेड होते थे महामात्य सर्प, महामात्य सर्प इसके हेड होते थे, ठीक है। और इसके जो स्पाइस होते थे, जो पर्सन, जो आपका डिटेक्टिव टाइप का जो आदमी हो गया, जो इधर उधर भाग रहा, एजेंट जो हो गया बेसिकली, ही वॉज गुधा पुरुष। क्या था इनका टाइटल, गुधा पुरुष इनको बोलते थे। और ये दो टाइप के होते थे, संस्थान जो रुके हुए हैं कहीं पर, एंड संचारी, वंडरिंग। तो एक डेस्क जॉब होता था, एक फील्ड जॉब होता है, तो वंडरिंग वाले जो संचारी हो गए फील्ड जॉब वाले हो गए, एंड संस्थान जो है वो स्टेशनरी वाले हो गए, ठीक है। तो आप ये रिलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली संचारी जो है संचार कर रहा है, मतलब मूव करता होगा, और फील्ड ड्यूटी वाला होगा, और संस्थान मतलब स्थापित होगा, तो वो आपका डेस्क जॉब वाला होगा। तो ये स्पाइस का सिस्टम था। मेगास्थनीज क्या बोलते हैं कि यहाँ भी आपका 6 कमेटी था, 5 मेंबर चीज, वहाँ भी बोला था आपका नगर में, और यहाँ भी ये पहुँच गया यही चीज़ बोलने के लिए, ठीक है। इसका हेड किसी का नाम नहीं बताया है, बताया भी होगा तो अपने को मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। तो इनके हिसाब से, मेगास्थनीज के हिसाब से 6 कमेटी थे। तो ये 6 कमेटी किसका है, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, नेवी, ट्रांसपोर्ट्स। अब ये देखिए नवाध्यक्ष आ गया, नवाध्यक्ष नेवी के हेड हो गए। अयुद्धगढ़ाध्यक्ष, ये नाम शायद वहाँ नहीं आया है, तो इसको आप याद रख लेंगे, अयुद्धगढ़ाध्यक्ष, इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दो लोग और के नाम हैं, नायक और समवन हु लेड द मिलिट्री इन द बैटलफील्ड, एंड सेनापति वाज नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द हेड ऑफ द मिलिट्री, ठीक है। जो आर्मी का हेड है उसको सेनापति बोलते थे, और जो सेनापति खुद लड़ाई के लिए नहीं जाते थे, कौन जाता था, नायक लेकर के जाता था सैनिक को, ठीक। तो क्या नाम और आ गया, नवाध्यक्ष आ गया। तो उसको थोड़ा गोल कर लेते हैं, कहाँ गया नवाध्यक्ष, ये देखिए नवाध्यक्ष, ठीक है, नवाध्यक्ष आ गया। इसे याद हो जाएगा आपको, बार बार जब देखेंगे ना एक ही चीज़ को तो याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार वहाँ लेके जा रहा हूँ, कुछ तो याद करा ही दूँ, ठीक है। चलिए, एक आखिरी पॉइंट इसमें बचता है, जुडिशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जुडिशियल डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ लिखा है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोड, ठीक है, उस समय हुआ करते थे। उन सिविल और क्रिमिनल कोड का क्या नाम था, उसके हेड कौन होते थे, ठीक है। उन सिविल कोड का नाम था धर्मस्थ्य न्यायालय, एंड क्रिमिनल कोड का नाम था कंटाक शोधन न्यायालय, ठीक है। हेड कौन था, प्रदेष्टा था इसका, और इसका क्या था, व्यवहारिका या धर्मस्था। अब धर्मस्थीय न्यायालय है तो धर्मस्था तो हेड आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। व्यवहारिका भी आप याद रख सकते हैं,
जो धर्म पे रास्ते पे चलता है वो व्यवहार बढ़िया रखते हैं तो धर्मस्थ या फिर व्यवहारिका। ठीक है, प्रतिष्ठा जो है वो क्या है आपका कंटाक शोधन न्यायालय का है, राइट, सिविल एंड क्रिमिनल हो गया। तो अपने पास 2 और कवर हो गए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है धर्म ठिकारीन। एक यहाँ पर वर्ड है धर्म ठिकारीन। ये जो लाइन है इसके ऊपर की चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, दशरथ वगैरह जो था। ठीक है, धर्म ठिकारीन के बारे में आपको क्या समझ में आता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाटलिपुत्र थे। अब नो अल्टीमेटली द हेड वाज, जो जुडिशरी का जो हेड था वो किंग था, बट जो लोकल हेड होते थे उसमें पाटलिपुत्र अपने आप में एक म्यूनिसिपल सिटी होता था, उसका जो हेड था, ठीक है, उसका चीफ जस्टिस था, ही वॉज कॉल्ड धर्म ठिकारीन। ठीक है, सबऑर्डिनेट प्रोविंशियल कोर्ट जो होते थे वो आपके अमात्यास के अंडर में होते थे। एंड रिमिशन ऑफ द सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस किसी ने दिया होगा उसका रिमिट किया गया है, वो कहाँ मिलता है हमको? अशोका के एडिक्ट में लिखा हुआ मिलता है कि उस समय ऐसा होता था, रिमिशन ऑफ द सेंटेंस उस समय होता था। ठीक है, तो इसके साथ हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। ठीक, उम्मीद है सारा कुछ कवर हो गया है इसमें। चलिए, तो सारे नाम अभी कवर नहीं हुए, आगे जब जैसे नाम आएंगे वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमी शुरू करेंगे। तब तक टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए बाय।